बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है बेपर्दा औरतें। दौरे मौजूद के मुहक्किकीन ये कहते हैं, तुम पर्दे में औरत को समेट करके उसकी आज़ादी सलब करना चाहते हो। वाजबी सा पर्दा काफ़ी है, लेकिन चेहरे का, हाथों का और दीगर कुछ अज़ा का पर्दा ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ औरत का पर्दा इसके मखसूस अज़ा का पर्दा शरीयत ने दिया है। आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए लोग देखे होंगे, तो वो इस तरह नज़र आएंगे कि इस नाजुक दौर की इस तरह तबलीग करते हैं कि जब औरत पहले से ही बेपर्दा हो चुकी है, औरत पर्दे में लिपटती चली जा रही है और इसकी ना आँखें नज़र आ रही हैं, ना हाथ नज़र आ रहे हैं, इसके लिए कोई एक रास्ता भी बाकी नहीं है। तो फिर कोई ये तबलीग के ही तो समझ जाता है कि हो सकता है वो किसी तहकीक के तहत वो बात कर रहा हो। जब औरत अपने लिबास से भी बाहर होती चली जा रही है, तो इस वक्त ये तबलीग करना क्या मायने रखती है, सिवाय किसी एजेंडे के तहत, और इसके पस मंज़र में कुछ हमें दिखाई नहीं देता। तो वो कहते हैं चेहरे का पर्दा पर्दा नहीं है, हाथों का पर्दा नहीं है, पाँव का पर्दा नहीं है। शायद कोई इस बात को समझने से कासिर है कि ये भारत के लिए है। औरत के मखसूस अज़ा का पर्दा तो इसके बाप से भी है, इसके भाई से भी है, इसके महरम से भी है, हत्ता के बेटे से भी है। लेकिन ये जो अज़ा जिसका पर्दा औरत के ऊपर लाजिम है, चूँकि जो शर पैदा करती है वो पहले चेहरा है, चेहरे से इसका आगाज़ होता है। वो एक बात ये है कि ये जितने दलाइल हैं, इन दलाइल के जवाब भी उलमाए कराम ने दिए हैं कि ये सारी बहस की जा सकती है। मेरी माएँ बहनें तसव्वुर कर लें कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पर्दा कैसा होगा, तो इनके तसव्वुर में फिर हिजाब करें और हिजाब में लिपटी हुई फ़ातिमा दिखाई देगी। बल्कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से जब पूछा गया कि औरत का सही पर्दा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि औरत का सही पर्दा ये है कि वो औरत किसी मर्द को ना देखे और कोई मर्द उसको ना देखे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के सामने अज़वाज मुतहरात ने पर्दा नहीं किया तो वो आँखों से नबीना थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया। जब पता चला कि वो नाबीना थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो नाबीना नहीं थी, पर्दा उस मर्द से भी है जहाँ इम्कान भी ना हो बेपर्दगी का। शरीयत ने वो रास्ता ही मजबूत कर दिया है ताकि कल कोई खड़ा ना हो जाए कि सारी शरीयत की कई हुई बातें हैं। पर्दे के हवाले से दलाइल की दुनिया में तो बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन मेरी माएँ और बहनें ये तसव्वुर करें कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का पर्दा क्या होगा, और उसका तसव्वुर करने से तबीयत में हया पैदा होती है, और सैयदा का पर्दा और इनकी असमत का ताज वो जो समझ में आ जाएगा। तो हज़रत अस्मा बिनते अवैस फरमाती हैं कि मैं सैयदा फ़ातिमा के पास बैठी थी, उनके पास रहती थी, तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ज़िंदगी में जो औरत, वो फरमाती हैं कि अपने पर्दे की हिफाजत कर लेती है, और मरने के बाद भी जब उसे चरपाई पर डाला जाता है तो उसका जिस्म जब जुम्मश करता है तो वो मुख्तार नहीं होती अपनी, तो अज़ा फिर दिखाई देते हैं और अज़ा के ऐब भी समझ में आते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल मरहला होगा जो मरने के बाद भी पेश होता है। फरमाया, जब मैंने इन्हें कहा, जब हबशा की जानिब हिजरत की थी तो मैं भी उन लोगों के साथ शामिल थी, तो मैंने वहाँ हबशा के लोगों को देखा कि वो चरपाई के चारों पायों के साथ शाख बांध देते हैं और फिर इनको दरमियान में जोड़ देते हैं और इस पर फिर कपड़ा डाल देते हैं, तो ये एक डोली बन जाती है। तो कहती हैं, जब मैंने बात सुनी और बात बताई तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई और कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है हबशा के लोगों का, ये समझ में आ गया है जिससे मरने के बाद भी औरत के पर्दे की और इसके जिस्म की हिफाजत की हो सकेगी और किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। तो ये सैयदा हैं कि जो अपने पर्दे की भी हिफाजत करती थी और दूसरों को भी पर्दे की तरगीब देती थी कि गैर मर्द ने इन्हें कभी नहीं देखा, और फिर मरने के बाद उनके लिए जो डोली तैयार कर ली गई थी
وہ رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہیں جن کا آنچل کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سیدہ فاطمہ الزہرا 70,000 خواتین کے جلووں میں سے نکلیں گی، تو آواز آئے گی کہ اے لوگو، نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی طرح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہماری آنے والی تمام نسلوں کو، ہماری تمام بیٹیوں کو اسی طرح سیدہ فاطمہ کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔